दोस्तों नमस्कार। हम लोगों ने कल बात किया था वर्ड पावर को कैसे सीखना है। तो वर्ड पावर रूट सिस्टम में हम लोग चर्चा कर रहे थे। रूट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि रूट के जरिए हम लोग कितनी आसानी के साथ सीख सकते हैं वर्ड्स को, और न केवल सीख सकते हैं बल्कि उसे हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। तो चलिए कल की जो चर्चा है पिछले वीडियो लेक्चर की, उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि नाउन में उसमें आपको दो तरह के नाउन्स देखने थे। एक व्यक्ति था जिसके लास्ट में सामान्यतः IST आता है, ER आता है, ईशियन आता है। दूसरा भाव था, भाववाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत वाई आता है, इज्म आता है, नेस आता है, TION आता है, MENT आता है। ये हम लोगों ने देखा हुआ था। एडजेक्टिव लास्ट में इक आएगा, अस आएगा, अल आएगा, फुल आएगा, इवल आएगा, एबल आएगा। एडजेक्टिव का मतलब कोई चीज़ कैसी है। एडवर्ब लास्ट में ly, काम कैसे होता है। और वर्ब सामान्यतया IJD आता है, ISE आता है, ATE आता है। सामान्यतया मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्ड पावर में हमेशा नहीं है, सामान्यतया। तो अब इसमें आगे हम उस चर्चा को बढ़ाते हैं और पीछे की जो चीज़, पीछे की वीडियो लेक्चर को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो याद करिए मैंने क्या कल पढ़ाया था। थियोस का मतलब होता है गॉड। तो थीस्ट का मतलब ईश्वरवादी व्यक्ति, वह व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है। मोनो का मतलब एक होता है। मोनोथेइस्ट का मतलब एक ईश्वर में आस्था रखने वाला। बाईथेइस्ट, बाई का मतलब दो होता है। बाईथेइस्ट का मतलब हो गया दो देवी देवताओं में आस्था रखने वाला। पॉलीथेइस्ट का मतलब होता है, पॉली का मतलब मेनी होता है, और पॉलीथेइस्ट जो कई देवी देवताओं में आस्था रखता है। पैंथेइस्ट का मतलब होता है सर्वेश्वरवादी, जो सभी देवी देवताओं में आस्था रखता है, जिसका ये कथन होता है गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। सब कुछ प्रभु है और प्रभु ही सब कुछ है। दैट इज कॉल्ड पैंथेइस्ट। ए का मतलब नॉट आपने सीखा था। तो एथेइस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एग्नोस्टिक का मतलब अज्ञेयवादी। नास्टस आपको बताया था, नास्टस का मतलब होता है नोन, जो कहता है कि गॉड अननोन है, गॉड को जाना नहीं जा सकता है। ये दैट वाज एग्नोस्टिक, वह एग्नोस्टिक था। तो इसी तरह से अब आगे हम लोग देखेंगे आज जो नया रूट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट इज पेड पॉड। पेड और पॉड का मतलब होता है पैर। तो यूनी, अब यहाँ से आप देखेंगे पहले यूनी का मतलब एक होता है। तो यूनिपेड जो होता है वह एक पैर वाला यूनिपेड हो जाएगा। दैट इज एक पैर वाला यूनिपेड। इसमें आप देखेंगे यूनिपेड एक पैर वाला है, एक पैर वाला यूनिपेड एक पैर वाला। बाई का मतलब दो होता है, कल आपने सीखा था। तो बाईपेड का मतलब क्या हो गया, दो पैरों वाला। ट्राई का मतलब तीन होता है, ट्राईपोड तीन पैरों वाला। क्वाड्र का मतलब चार होता है, क्वाड्रूपेड चार पैरों वाला। सेंटम का मतलब 100 होता है, सेंटीपीड 100 पैरों वाला। मिल का मतलब 1000 होता है, तो मिलीपीड का मतलब हो गया 1000 पैरों वाला। इम का मतलब होता है इन। तो इम्पीड, अगर कोई चीज़ हमको इम्पीड करती है तो वह हमारे पैरों में, इन फीट पैरों में आती है, अर्थात वह बाधा डालती है। एक्स का मतलब आउट होता है, एक्स का मतलब आउट। तो एक्सपेडाइट जब हम करते हैं तो पैरों से बाधा को बाहर कर देते हैं, और जब पैरों से बाधा को बाहर कर देते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तेज करना। दैट इज कॉल्ड एक्सपेडाइट। एक्सपीडिशन का मतलब अभियान होता है कि अगर हम किसी विशेष कार्य से अपने पैरों को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडिशन। उसे हम एक्सपीडिशन कहते हैं, वह अभियान होता है। इसके बाद है पोडियम। पोडियम का मतलब जहाँ पर कोई परफॉर्मर अपने पैरों को टिकाता है, पैरों को रखता है, दैट इज कॉल्ड पोडियम। मंच कहलाता है। जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं, यह क्या है, मंच है, पोडियम। पेडेस्टल का मतलब होता है खंबे या मूर्ति का पैर। देखिए हर जगह सारे वर्ड्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि हर जगह जहाँ पर पेड है उसको हमें अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है कि वो पैर की बात चल रही है। यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे कोई तर्क कुतर्क ये नहीं चलता, ये कोई फिलॉसफी नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया। देखिए आप अपना समझिएगा कि उद्देश्य हमारा ये है
कि हमें वर्ड्स के अर्थ याद हो, उनके यूज़ का तरीका याद हो। अब पढ़ाने के लिए हम चाहे जिस तरीके से आपको याद करा देते हैं, उसमें कोई तर्क नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। बस हमने ये समझा है कि पेड़ आया है, इसको हम पैर से जोड़े, पेड़ का मतलब पैर होता है, तो अब हमारे दिमाग में ये बैठ गया। यूनि का मतलब एक हो गया। अगर आप ये कहें इम्पीड, अब इम्पीड हमने कैसे याद किया कि इम का मतलब होता है इन, तो पेड़ का मतलब पैर होता है। तो कोई चीज़ अगर हम जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पैरों में आ जाती है, तो इसका मतलब वो क्या करेगी, हमको बाधा डालेगी। एक्सपेडाइट करते हैं तो पैरों से उस बाधा को निकाल देते। ये याद करने का तरीका है। तो जब आप पैरों से बाधा को निकालते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, वह तेज हो जाती है। टू स्पीड अप हम इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, पैरों से बाधा को निकाल दिया, स्पीड तेज हो गई। तो जो अर्थ है वह तेज करना ही होता है, स्पीड अप होता है। लेकिन हम इसे अपने दिमाग में इस तरीके से याद करते हैं कि पैरों से हमने बाधा को बाहर कर दिया, अब हमारी स्पीड तेज हो गई, तो ये कभी भूलता नहीं है। इसी तरह से एक्सपेडिशन, अब एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, लेकिन हमने इसे ट्रिकी वे में हम लोगों ने कैसे याद किया कि जब हम किसी विशेष कार्य के लिए अपने पैरों को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडिशन, वह एक्सपेडिशन कहलाता है। लेट अस सी, अब इसको आप जरा देखें, ध्यान दें कि यूनिपेड, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूनिपेड, वन फुटेड एनिमल, एक पैर वाला जीव। आपको यूनी याद हो गया, यूनी का मतलब होता है एक, पेड का मतलब पैर हो गया। बाईपेड, दो पैरों वाला जीव हो गया। ट्राईपोड, तीन पैरों वाला। अब तीन पैरों वाला कोई जीव नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कैमरे का स्टैंड होता है उसमें तीन पैर होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्राईपोड, उसे हम ट्राईपोड कहते हैं। क्वाडर का मतलब चार होता है, तो जो क्वाड्रूपेड है, क्वाड्रूपेड का मतलब चार पैरों वाला हो गया, दैट इज क्वाड्रूपेड, उसे हम चार पैरों वाले जीव को क्वाड्रूपेड कहते हैं। इसके बाद सेंटम है, सेंटम का मतलब 100 होता है, तो सेंटीपीड का मतलब हो गया 100 पैरों वाला जीव। 100 पैरों वाला जीव, जैसे आपने गोजर देखा होगा। अब यहाँ पे पुनः ध्यान दीजिए, ये कोई साइंस नहीं है कि हमने गोजर को देखा, उसका आकलन किया कि गोजर में गिना एक एक जा करके कि कितने पैर हैं। हो सकता है 70 पैर हो सकता है 60 पैर हो। अब देखिए, इंग्लिश जो भाषा है उसके जानकार में और साइंटिस्ट में क्या अंतर? अगर साइंटिस्ट उसी को देखता तो उसमें पूरा निरीक्षण करता है कि भाई 70 पैर है, 99 पैर है, 101 पैर है। लेकिन जो इंग्लिश वाला है उसने एक आइडिया लगाया कि भाई 100 पैर होंगे, और सेंटम का मतलब 100 होता है, पेड का मतलब पैर होता है, सेंटीपीड उसका नाम रख दिया। जरूरी नहीं है कि 100 पैर हो, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें कोई तर्क नहीं। सेंटीपीड का मतलब 100 पैरों वाला यानी गोजर होता है। अब आपको इस तरह से दिमाग में फिक्स कर लेना है कि सेंटम का मतलब 100 और पेड का मतलब पैर होता है, सेंटीपीड 100 पैरों वाला जीव हो गया। मिलीपीड हो गया, मिलीपीड, मिली का मतलब होता है 1000, तो मिलीपीड क्या हो गया? 1000 पैरों वाला जीव। कनखजूरा, कनखजूरा जो होता है ये माना जाता है कि 1000 पैर, जरूरी नहीं, हो सकता है 300 पैर, हो सकता है 400 पैर हो, लेकिन ये माना जाता है कि कनखजूरा में 1000 पैर है इस वर्ड के हिसाब से। आगे आप इसको देखें, जैसे इसको देखने के साथ साथ अब आपको ये समझना पड़ेगा देखना पड़ेगा, ध्यान देना होगा कि जो एक्सपीडिशन है, आगे हमने सीखा शब्द एक्सपीडिशन, अभियान। जब हम किसी विशेष कार्य हो तो अपने पैरों को बाहर निकालते, तो आप चाहें तो इसका वीडियो जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसे मेरे साथ नोट भी करते जाएं या स्क्रीनशॉट भी ले लें, तो आपके लिए आसानी होगी और बिल्कुल तैयार होता जाएगा। पोडियम, पोडियम जैसे मैंने आपको बताया, मंच जहाँ पर कोई परफॉर्मर अपने पैरों को रखता है। तो हमने पेड और पॉड, ये जो दो रूट्स हैं, उसके सहारे अपने ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग को दिमाग में बैठा लिया। पोडियम, अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते, पोडियम जहाँ खड़े हैं हम, पोडियम जहाँ खड़े हैं हम, दैट इज कॉल्ड मंच। अगला है पेडेस्टल, खंभे या मूर्ति का पैर। ध्यान दीजिएगा, खंभे या मूर्ति का पैर का मतलब क्या हो गया? कोई खंभा या मूर्ति अगर हम वैसे ही, खंभे को अगर वैसे ही गाड़ दिया जाए बिना फाउंडेशन के तो वह गिर जाएगा। अगर मूर्ति को हम ऐसे ही चौराहे पे रख दें
तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो उसके लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड पेडेस्टल। तो आप कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं, पेडेस्टल एक पल, अल एक पल। अगर हम पेडेस्टल नहीं बनाएंगे तो एक पल में खंभा या मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब पदयात्री, ए पर्सन हु गोज समवेयर ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो कहीं पैरों से जाता है उसे हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पदयात्री, पेड बना हुआ है, पेडेस्ट्रियन पदयात्री हो गया। अब सबसे जो स्लो साधन होता है चलने का, यातायात का साधन, वह पैर ही है। तो अब आप देखिए, साइकिल तेज चलती है, बैलगाड़ी तेज चलेगी, इक्का, रिक्शा, कार, बस, ये सब तेज चलते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे धीमा साधन है वह पैर ही है, इसलिए पेडेस्ट्रियन का मतलब स्लो भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस मैं आगे फिर अभी जब अगला लेक्चर मैं दूंगा तो उसमें मैं इन वर्ड्स को, जो पीछे के हमारे वीडियो हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको मेरे साथ बहुत जल्दी से स्पीडली आपको कर लेनी, ताकि वो आपको याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।